Good morning, class 9th. Social monsoon as a unifying bond. You have studied in live class. Monsoon एक यूनिक है, एक यूनिफाइंग बॉन्ड है. इसका देखिए, क्योंकि मानसून जब यूनिक है, यूनिक भी इसको लिख सकते हो. यूनिक का मतलब होता है कि सिंपल, एक जगह कई दिनों तक एक समान रहना, वहाँ का एक यूनिक मानसून कहलाता है, वहाँ का प्रभु क्लाइमेट बन जाता है. ठीक है. बट मैनी ऑफ द सेलर केम फ्रॉम द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के बहुत दूर दूर से जो लोग आते थे वो कहना चाहिए कि बाय द यूनिफाइंग बॉन्ड के फ़ायदा उठा के आते थे. जस्ट यू कैन टेक द एग्जाम्पल. जब हवा की डायरेक्शन हमने कह दिया, देखिए हमारे सेलर्स हैं, यहाँ से आ रहे हैं कुछ लोग, कुछ यहाँ से आ रहे हैं और कुछ यहाँ से आ रहे हैं. तो दुनिया के बहुत देशों से, दुनिया के दूर दूर के देशों से जो लोग हमारे यहाँ फॉर द ट्रेड, फॉर द व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए आते थे, वो जो है हवा की दिशा के अनुसार आते थे, अकॉर्डिंग द विंड प्रेशर ऑफ विंड. तो उन्हें यूनिफाइंग का मतलब होता है, उन्हें पता था कि अब नाउ द मंथ ऑफ जून, मिड जून में हाई प्रेशर क्रिएट ऑन द सी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड टू इंडिया. अब भारत में बरसात का समय है, तो मानसून अब जो है भारत की तरफ चलेगा, तो प्रेशर ऑफ विंड हमारा कहाँ लो होगा? इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन पे, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होने लगेगा. तो यहाँ से जो लोग हैं आराम से हवा की दिशा के अनुसार चले जाएंगे, कोई इसमें खर्चा उनका नहीं होना है. ठीक है. ये हम लोग बता रहे थे, ये यूनिफाइंग बॉन्ड का मतलब है. और कहना चाहिए कि इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द सी. देखिए, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, 3 साइड. आप देख रहे हो 1 2 3 इंडियन ओशियन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. तीनों तरफ से वो कह रहा कि इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम द 3 साइड. कौन? हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू. पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है? ये देखो, ये यहाँ से जो बीच वाला पार्ट होता है, ये वाला ऐसे कह लो इसको, ये तो हो गया हमारा कौन सा? सेंट्रल. ऊपर वाला हमारा नॉर्दर्न होता है और ये वाला हमारा होता है डेक्कन. ये वी वाला डेक्कन होता है. तो पूरा ये सेंट्रल और जो डेक्कन वाला भाग है, ये बी वाला जो शेप है ये, और ये गोल वाला बीच वाला पेट वाला भाग और पैर वाला भाग, ये गर्दन के नीचे वाला भाग, गर्दन को कहते हैं नॉर्दर्न. तो ये जो सेंट्रल और हमारा डेक्कन है वो पेनिनसुला है, वो कह रहा तीनों तरफ से घिरा हुआ है एक, लेकिन पूरे देश में मॉडरेट टेम्परेचर भी क्रिएट करता है. मॉडरेट मतलब मध्यम सामान्य टेम्परेचर रहता है देश में, इंडिया में, और मोस्टली कोस्टल पार्ट को छोड़कर, क्योंकि कोस्टल में सामान्य रहता है, बाकी जगह पर गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बरसात में कहो बरसात हो या ना हो, तो कहीं ना कहीं कि ये सब चीज़ें आपको ये बहुत बड़े उस पर रहती हैं, बहुत बड़े उस पर ये सब चीज़ें बिलोंग करती हैं. ठीक है. तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ध्यान के देने योग्य बातें हैं. इसके बाद सीजन्स, अल्ट्रेशन ऑफ विंड सिस्टम एंड एसोसिएट वेदर कंडीशन प्रोवाइड द एक रिदमिक साइकिल ऑफ द सीजन. कहना चाहिए कि ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमें बहुत बड़े स्तर पे ये चीज़ें दिलाती हैं. एक बड़ा एक प्रभाव होता है हिंदुस्तान के मौसम पे, हिंदुस्तान के मानसून पे, ये एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती हैं. तो कहीं ना कहीं इस यूनिफाइंग बॉन्ड में ये मानसून है. हमारा अगला क्वेश्चन, हमारे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून अपन पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन अपन पढ़ चुके हैं. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन का मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या होगा कि यहाँ पर 400 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करी जाएगी. सो दिस इज़ हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड. मतलब यहाँ पे हाईएस्ट नहीं कहेंगे, हाईएस्ट होती है मौसम में. हाईएस्ट नहीं मतलब एक कह लो कि ज़्यादा लार्ज, एक बड़े लेवल पे, एक बड़े पैमाने पे वेस्टर्न घाट में बारिश होती है हिंदुस्तान में. जब बड़े पैमाने पे वेस्टर्न घाट में बारिश होती है, तो कहीं ना कहीं ये जो बारिश वेस्टर्न घाट के साथ साथ ईस्टर्न घाट का मतलब होता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मोस्टली इन मेघालय साइड में जो बारिश होती है. मेघालय का मौसम हाईएस्ट रिसीविंग रेनफॉल है पूरी दुनिया का. ये देखिए, ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ
ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। जैसे मेघालय में मौसिनराम हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है पूरी दुनिया का। द वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है आपका मौसिनराम। दूसरा हमारा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में, ये आता है कि ये जो है वेस्टर्न में 400, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोर देन 400 सेंटीमीटर, और बीच में मीडियम मॉडरेट टेम्परेचर, एंड हमारा लेह डिस्ट्रिक्ट में हमारा सबसे कम वो होती है, रेनफॉल होती है। लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर रिसीविंग लो रेनफॉल, वेरी मॉडरेट से भी कम, बहुत ही कम जो वर्षा यहाँ पर होती है लेह डिस्ट्रिक्ट में। इसके साथ जो वेस्टर्न हमारा है, वेस्टर्न जो पार्ट ऑफ इंडिया है, उसमें कहना चाहिए कि 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। दूसरी चीज़, राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात रिसीविंग 60 सेंटीमीटर रेनफॉल, मतलब कहने का है 60 सेंटीमीटर रेनफॉल करता है हमारा राजस्थान और गुजरात। करता क्या, वहाँ होती उतनी है। तो दिस इज़ एरिड रीजन, जो राजस्थान का पार्ट है उसे एरिड रीजन बोलेंगे। यहाँ पर 60 सेंटीमीटर से और भी कम वर्षा होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हुआ, है ना। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने इस टॉपिक के, इस लेसन के लगभग सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। ये लेसन आज फिनिश ही हो रहा है। ओके गाइज़, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो उनको कराना है। देखिए, लाइव क्लास में हमने बोला था व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ द वेदर क्लाइमेट। व्हाट आर द एलिमेंट, हमने पहला क्वेश्चन बोला था मेजर कंट्रोल। मेजर कंट्रोल तो हम आप लोगों ने बताए थे 6 हैं, बिल्कुल सही आंसर था। अब हमने पूछे हैं एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर। वो एलिमेंट कौन कौन, एलिमेंट में ये मेजर कंट्रोल नहीं आएंगे, उसमें क्लाइमेट एलिमेंट कौन होंगे, जैसे प्रिसिपिटेशन, वहाँ की बरसात, ठीक है। प्रिसिपिटेशन के साथ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ की प्रिसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वहाँ का टेम्परेचर, और आगे ह्यूमिडिटी एंड विंड। ह्यूमिडिटी देखो, H फॉर ह्यूमिडिटी, विंड, टेम्परेचर, है ना, ये उसके मेन एलिमेंट रहेंगे, और प्रिसिपिटेशन भी, और प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो। तो दीज ऑल आर अ एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर। अगर मेजर कंट्रोल पूछेगा तो 6 लिखेंगे, यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं हुई है। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन में बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, और ये भी होता है कि बड़ी कन्फ्यूजन रही और वो मेजर कंट्रोल लिख के आ गए और यही तो पढ़ा था, जबकि ऐसा नहीं है। मेजर कंट्रोल हैं 6 और एलिमेंट्स उसके 6 नहीं हैं, कुछ और हैं। अब तमिलनाडु कोस्ट, इन विच मंथ डज तमिलनाडु कोस्ट गेट द मैक्सिमम रेनफॉल। तमिलनाडु को पूछ रहा है कि ये देखिए तमिलनाडु में कब हाईएस्ट रेनफॉल होती है, हाईएस्ट रेन होती है, बताइए। तो जब मानसून रिट्रीट करेगा, आपने देखा था कि जब यहाँ पे यहाँ पे हाई प्रेशर था, तब यहाँ पे लो प्रेशर है। अब यहाँ पे मानसून रिट्रीट कर रहा, मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा बाय द एल नीनो हम लोगों ने बताया था, उसमें लाइव क्लास में आपको बता ही दिया था कि एल नीनो क्या है। एल नीनो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो कहना चाहिए कि लो प्रेशर को नहीं बनने देता, लो प्रेशर को क्रिएट नहीं होने देता है। कौन? एल नीनो इज अ प्रोसेस जिसमें लो प्रेशर क्रिएट को रिस्ट्रिक्ट करता है, प्रिवेंट करता है, या प्रिवेंट द लो प्रेशर ऑन द नॉर्दर्न प्लेन। एंड ऑल्सो जो हाई प्रेशर यहाँ पे बनता है वो नीनो लॉ की वजह से जो है बनता है। कहाँ पे? समुद्रों में। एंड ऑल्सो नॉर्दर्न प्लेन में जो हाई प्रेशर बनेगा तो बारिश को ख़त्म करेगा, रेन नहीं होगी फिर, है ना। इसके बाद तो तमिलनाडु में किस महीने में? द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। यू नो दैट एट द टाइम ऑफ रिट्रीटिंग द मानसून फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, जब नॉर्थन से साउथ की तरफ मानसून की वापसी होती है, वो महीने होते हैं द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये जो रिट्रीटिंग मानसून में आपका हैवी रेनफॉल होती है तमिलनाडु। हमने बताया हुआ था कि ओवरऑल कोस्टल प्लेन में
ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा कहना चाहिए रेनफॉल होती है, उसका कारण है क्योंकि हम लोगों ने रेनफॉल यहाँ ज़्यादा इसलिए हुई क्योंकि जब कोस्ट लाइन में मौसम पहुँचता है, मानसून पहुँचता है, तो वहाँ पे वो लोग हाईवी रेनफॉल कर देते हैं क्योंकि अचानक जो है जो प्रेशर ऑफ विंड वहाँ पे गिर जाता है, इसीलिए मानसून कहना कोस्टल पे बारिश होती है अक्टूबर नवंबर में। तो कौन से महीने आप तमिलनाडु में हो गए, या पूछेगा कोस्ट लाइन में इन विच मंथ, तो मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। इसके बाद व्हाट रोल ऑफ द हिमालय प्ले द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। एक और क्वेश्चन और है, हिमालय का क्या रोल है, हिमालय का क्या रोल है भारत में। तो ये करता है आपको प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, द कोल्ड विंड प्रिवेंट द हिमालय हमें प्रोटेक्ट करता है सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को, protected from the cold wind coming from the central Asia। तो हिमालय लीडिंग एक प्रोटेक्टर, हिमालय हमारा रक्षक है। हिमालय ना होता तो हम बहुत ऐसे वो कहना चाहिए कि स्ट्रॉम और कोल्ड विंड से हम प्रभावित होते रहते, आइस फॉलिंग भी यहाँ पे होती रहती। तो हिमालय बहुत अच्छे बड़े उस पे लेवल पे रोल रखता है, ठीक है। और मेजर कंट्रोल हमने आपको बता ही दिया है। इसके बाद व्हाट आर द जेट स्ट्रीम हाई एल्टीट्यूड हमने उसमें भी बताया है लाइव में। तो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम कैसे होती है, 1200 मीटर 12,000 मीटर ऊपर चलने वाली गर्म हवाएं जेट स्ट्रीम कहलाती हैं, ठीक है। वेस्टर्नली विंड्स हैं ये, टेम्परेट ट्रोपोस्फियर, देयर स्पीड वेरियस फ्रॉम अबाउट 110 km/h, समर इन अबाउट 184 km/h इन द विंटर। और कहना चाहिए विंटर में 184 और समर में 114 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज़ हवाएं और 1200 मीटर 1200 मीटर्स ऊपर चलने वाली जो हॉट ईयर्स होती हैं उन्हें जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। तो जेट स्ट्रीम एक बहुत लीड रोल है जेट स्ट्रीम का। तो ये गाइस ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करिए, और जो क्वेश्चन आंसर इससे ज़्यादा मैच करते हैं, सेम है, उनको मेरे नोट से लिखिए। और बाकी का जो भी क्वेश्चन आंसर हैं तो विद द हेल्प ऑफ NCERT बैक साइड में सारे क्वेश्चन आंसर दिए हैं, उनको करिए और उस पर भेजा करिए असाइनमेंट पे, है ना। असाइनमेंट भी भेजा करिए, आप लोग भेजते नहीं हैं तो मैंडेटरी है कि आप आज ही भेजिए, है ना। शाम तक चेक हो जाएंगे, उन पे आपको कमेंट मिल जाएगा आप कैसा काम कर रहे हैं, है ना। तो ओके गाइज, ये लेसन फिनिश क्लाइमेट का। कल हम आपको या नेक्स्ट डे आपको हम नया चैप्टर करवाएंगे। थैंक यू सो मच।